7 पर। दोस्तों, हरियाणा जीके की सीरीज में आपका आज 5वां चैप्टर है जिसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल में हमारे वेदों की रचना हुई। कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे जो पुराना वेद है वो है आपका ऋग्वेद और सबसे जो नया वेद है वो है आपका अथर्ववेद। ऋग्वेद में नदियों का वर्णन है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती और सरस्वती की सहायक नदी है दृष्टद्वती। तो ऋग्वेद में हरियाणा में बहने वाली किस नदी का वर्णन हुआ है? सरस्वती व दृष्टद्वती। तथा ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है? रजे हरियाणा। उसके बाद अथर्ववेद में सरस्वती तथा दृष्टद्वती नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया? ब्रह्मावर्त। और ब्रह्मावर्त क्या है? हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम है। तो हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या है? ब्रह्मावर्त, जो हमें कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से। तथा ऋग्वेद के अनुसार हरियाणा का नाम क्या है? रजे हरियाणा। चारों वेदों का संकलन करता किसे कहा गया है? महर्षि वेदव्यास। अभी आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने एग्जाम में पूछा था कि चारों वेदों का संकलन करता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है महर्षि वेदव्यास को। महर्षि वेदव्यास को वेदों का संकलन करता करने के साथ साथ इन्होंने महाभारत का भी संकलन करता कहा जाता है। इन्होंने महाभारत की रचना वनस्थली कुरुक्षेत्र में की थी, जो आपका सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने श्लोकों को बोला था और उस समय श्लोकों की संख्या 8800 थी। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और मूल आज आपका जो महाभारत है उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कैसे हुए, इनके बारे में थोड़ा हम वार्तालाप या डिस्कस करेंगे। जो लिखने वाले थे महाभारत को वो थे भगवान गणेश जी। ठीक है दोस्तों, तो हम वापस टॉपिक पर आते हैं। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की कहाँ पर? वनस्थली। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि महर्षि वेदव्यास का संबंध हरियाणा में कहाँ से है? तो वनस्थली से है। जो महाभारत है इसका प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। और इसको सप्तसहस्त्री अर्थात भारत के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। जो महर्षि वेदव्यास है इनके पिता का नाम है पराशर मुनि। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो पराशर मुनि है उसका हरियाणा में संबंध कहाँ से था? तो पराशर ऋषि का हरियाणा में संबंध आपका बहलोलपुर करनाल से है। जितने भी दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षा जैसे हरियाणा पुलिस, कर्नल पटवारी, ग्राम सी में पूछे जा सकते हैं, इनको जो ग्रुप डी का पैटर्न था, क्योंकि आपने देखा होगा कि महाभारत से 2 या 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे, उन्हीं के आधार पर ही हमने एक टॉपिक तैयार किया है जो आपके सामने है। तो कुछ भी क्वेश्चन हो मोस्टली यहीं से बनेंगे। तो इनकी माता का नाम क्या था? भगवान परशुराम की सत्यवती था। बात ही आती है महर्षि वेदव्यास के शिष्य कौन थे? तो उनका नाम था वैशंपायन। अब बात आती है कि वो 8800 से 1,00,000 कैसे हुए? जो वैशंपायन थे किसके शिष्य थे? महर्षि वेदव्यास के। जो आपका राजा जन्मेजय था उसने क्या किया था? सर्प दमन यज्ञ करवाया था। इसके बारे में आपको नेक्स्ट थोड़ी देर बाद जानने को मिलेगा। चलो बता देता हूँ। जो आपका अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, उसको नागों या सांप के द्वारा काट लिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय सर्प दमन यज्ञ करवाता है। ठीक है दोस्तों, और सर्पों का जितने भी सांप होते हैं उनका दमन कर देता है। तो उस यज्ञ में जो ये यज्ञ हुआ था ये 12 साल हुआ था और इसमें वैशंपायन ने जो श्लोक थे महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित उनको गाकर सुनाया था और उनकी ऋषियों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ वार्तालाप हुई, जिस कारण ये श्लोकों की संख्या बढ़ती चली गई। और उनमें एक ऋषि थे सूत जी, उन्होंने जो आपका वैशंपायन जी के द्वारा लिखे हुए श्लोक हैं उनको संस्कृत में क्या किया? हस्तलिखित उनको लिख दिया। और सूत जी ने जो आपका महाभारत है उसको 18 पर्वों में विभाजित कर दिया ताकि इनको आगे पढ़ाने में या सीखने में हमें आसानी हो। तो हम देखते हैं कि 18 पर्व कौन से हैं। 18 पर्व में पहला पर्व है हमारा आदि पर्व। आदि पर्व जो हमें कौरव व पांडवों के वंश के बारे में जानकारी देता है।
हमें पता है कि हमारी जो सृष्टि के रचयिता है वो कौन है, ब्रह्मा है, और ब्रह्मा से ही हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। जो प्रथम पुरुष माना जाता है वो मनु को माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, तथा प्रथम जो महिला या स्त्री मानी जाती है वो मानी जाती है समरूपा। जो मनु का प्रपोत्र था वो हुआ पुरु, और राजा पुरु ने क्या किया था, पुरु वंश की स्थापना की। इसी वंश में आगे 18वां जो राजा हुआ वो हुआ राजा दुष्यंत, और आपने महान साहित्यकार कालिदास की पुस्तक में इनका वर्णन भी सुना होगा, जिसका नाम है अभिज्ञानम शाकुंतलम। तो उन्हीं के ऊपर ही वो कहानी है। इसी वंश में जो 19वां राजा हुआ जिसका नाम है भरत, बहुत ही प्रतापी राजा था, और इसी राजा के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इस वंश का 26वां राजा था कुरु, जिसने कुरु वंश की स्थापना की, अर्थात कुरु वंश पुरु वंश से ही बना है। ठीक है दोस्तों, जो कुरु वंश के बाद आपका 33वां जो राजा हुआ वो हुआ आपका शांतनु। कौन हुआ, शांतनु। अब क्वेश्चन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा राजा कुरु से 2 या 3 क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे गए थे। वो क्या कि जो राजा कुरु था, राजा कुरु जो निवास करता था वो करता था कुरुक्षेत्र के अंदर, अर्थात जो आपका सरस्वती व दृष्ट दवती के बीच का क्षेत्र था, जिसको अथर्ववेद में क्या कहा गया था, ब्रह्मावर्त। तो राजा कुरु के यहाँ रहने के कारण इसको क्या कहा गया, गुरु जंगल कहा गया, अर्थात कुरुक्षेत्र, जिसका नया नाम जो वर्तमान नाम क्या है, कुरुक्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने पूछा कि राजा कुरु के द्वारा कुरुक्षेत्र में उगाई गई भूमि को क्या कहा गया है। तो जहां पर उन्होंने उपज पैदा की थी उस भूमि को क्या कहा गया, आदि रूपा कहा गया है। तो दोस्तों हमने देखा कि जो 33वें जो राजा थे इस वंश के वो कौन थे, शांतनु। जो शांतनु की 2 पत्नियां थी, एक का नाम है आपका गंगा और दूसरी का नाम है सत्यवती। गंगा का 8वां पुत्र था देवव्रत, और देवव्रत अपने 8वें पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंपकर विलीन हो गए। ठीक है दोस्तों, जो आपका सत्यवती है, सत्यवती निषाद राज की पुत्री है, और जब शांतनु सत्यवती से विवाह करने के लिए उसके पिता सत्यवती के पिता निषाद राज के पास जाता है और उससे राजा शांतनु निषाद राज के पास जाता है विवाह की अनुमति के लिए। तो निषाद राज उनके सामने शर्त रखता है, क्योंकि निषाद राज को पता था कि शांतनु का एक पुत्र है जिसका नाम है देवव्रत, वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो निषाद राज एक शर्त रखता है कि जो मेरी पुत्री है सत्यवती, उसके पुत्र ही क्या बनेंगे, आपके जो राज्य होगा उसके उत्तराधिकारी अर्थात राजा बनेंगे। तो इस बात को शांतनु मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु वो दुखी रहने लगे। इस बात का पता देवव्रत को लगता है, और देवव्रत निषाद राज के पास जाता है और उनसे ये वर्णन करता है और कारण पूछने की कोशिश करता है। तब निषाद राज सेम क्वेश्चन जो शांतनु से था कि जो उत्तराधिकार होगा या जो राजा बनेगा वो मेरी पुत्री सत्यवती का पुत्र ही बनेगा। तो देवव्रत उनकी बात को मानता है कि आपकी पुत्री के पुत्र ही क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। परंतु निषाद राज कहते हैं कि आपकी बातों पर कैसे विश्वास किया जाए, क्या पता आपके पुत्र मेरी पुत्री के पुत्रों को राजा न बनने दे या उनकी हत्या कर दे, आप पे विश्वास कैसे किया जाता है। तब देवव्रत एक भीषण प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपने जीवन काल में कभी भी विवाह नहीं करूंगा और संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम क्या पड़ गया, भीष्म, और इनको वर्तमान या हम जो जानते हैं भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। पितामह का अर्थ होता है दादा। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो नाम पड़ गया इस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पड़ गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो शांतनु का विवाह हो जाता है सत्यवती के साथ, और सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, चित्रांग तथा विचित्रवीर्य। चित्रांग बड़ा था परंतु कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और राजगद्दी पर विचित्रवीर्य बैठता है। विचित्रवीर्य अब राजा है, वो देवव्रत को आदेश देता है कि उस समय के जो ऋषि काशीराज थे उन्होंने अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए एक स्वयंवर की घोषणा की थी, जिसमें उनकी 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका तथा अंबालिका। ठीक है दोस्तों, तो आपका देवव्रत
काशीराज के स्वयंवर में पहुंचता है जो उसकी पुत्रियों के लिए करवाया गया था। तो जितने भी वहां पर राजा थे वो उनका मजाक या हंसी उड़ाने लगते हैं कि भीष्म या देवव्रत आपने तो ब्रह्मचार्य का पालन किया है और आपने प्रतिज्ञा भी की है, तो आप इस स्वयंवर में कैसे। तो उन्होंने कहा कि मैं जो आपका राजा है विचित्र वीर्य के आदेश अनुसार इस स्वयंवर में आया हूं। तो वो उस स्वयंवर में क्या करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और प्रतियोगिता जीतते हैं। तो वो अपने साथ अंबिका तथा अंबालिका को अपने जो राजधानी थी इनकी हस्तिनापुर वहां पर लेकर आते हैं। तो रास्ते में जो देवव्रत था उनका जो युद्ध होता है वो शल्य नाम के व्यक्ति या राजा से होता है। वास्तव में शल्य कौन था, शल्य और अंबा एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो शल्य का आपका देवव्रत के साथ युद्ध होता है जिसमें शल्य बुरे तरीके से हार जाता है और वह अपमानित होकर वापस अपने राज्य में चला जाता है। तब रास्ते में अंबा देवव्रत से बात करती है कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। तब देवव्रत अंबा को शल्य के पास जाने के लिए अनुमति देता है। जैसे ही अंबा शल्य के पास पहुंचती है और उसको बताती है कि वो आपके पास ही रहेगी, परंतु शल्य उसे अपने पास रखने से मना कर देता है, जिस कारण अंबा खुद को अपमानित महसूस करती है और अपनी इस स्थिति का कारण भीष्म पितामह अर्थात देवव्रत को मानती है और इसका बदला लेने के लिए वह भगवान परशुराम के पास जाती है कि आपका जो शिष्य है भीष्म पितामह उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया है जो स्थिति आपने अभी देखी है। तो भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच में युद्ध होता है और भीष्म पितामह इस युद्ध में जीत जाते हैं। भीष्म पितामह इस युद्ध में जीत जाते हैं और जो आपका अंबा थी वो जंगल में चली जाती है और कठोर तपस्या करती है और पुरुष का रूप धारण करती है जिसे हम शिखंडी के नाम से जानते हैं, जो महाभारत के युद्ध में जो भीष्म पितामह थी इनकी मृत्यु का कारण बनी थी, जिसकी आड़ में जो अर्जुन था उन्होंने भीष्म पितामह की मृत्यु कर दी थी। अब यहाँ से भगवान परशुराम से भी हरियाणा में क्वेश्चन बन सकता है कि भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है, तो राम राय हाट जींद में है वो। ठीक है दोस्तों, यार भगवान परशुराम का संबंध हरियाणा में कहाँ से है, राम राय। और भगवान परशुराम के पिता का नाम क्या था, तो दोस्तों उनके पिता का नाम था जमदग्नि और जिनका संबंध कहाँ से, आपका राखीगढ़ी हिसार से है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा बनते हैं और पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं कि जो आपका देवव्रत था वो अंबिका तथा अंबालिका को हस्तिनापुर लेकर आता है और उनका विवाह होता है विचित्र वीर्य के साथ। जो विचित्र वीर्य था उसको अंबिका से धृतराष्ट्र तथा अंबालिका से पांडु पैदा होता है। अब धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से होता है और पांडु का विवाह कुंती तथा मांद्री से होता है। जो धृतराष्ट्र था वो जन्म से अंधा था, ठीक है, इसलिए राजपाट किसे दिया जाता है, पांडु को दिया जाता है। परंतु गांधारी के भाई मामा शुकनी के कारण क्या होता है, पांडु को वनवास मिलता है और वो पांडु वन में चला जाता है और राज्य किसके हाथों में आ जाता है, धृतराष्ट्र। परंतु ये अयोग्य था, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जन्म से अंधा था। उसके बाद जो गांधारी थी इन्होंने दोस्तों महर्षि व्यास से वरदान पाया था कि वह 100 पुत्रों की माता बनेगी। तो गांधारी के 100 पुत्र हुए और आप जानते ही हो गांधारी के बड़े पुत्र का नाम क्या है, उनका नाम था दोस्तों दुर्योधन। क्या नाम था उनका, दुर्योधन। उसके बाद कुंती ने महर्षि दुर्वासा से वरदान पाया था कि वो जिस भी भगवान की अर्चना करेंगे उनसे उन्हें पुत्र प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, दुर्वासा से क्वेश्चन जान लेते हैं क्या आ सकता है। महर्षि दुर्वासा का संबंध हरियाणा में कहाँ से है, तो वो है आपका दुब्बलदन से, दुब्बलदन, और दुब्बलदन है आपका रोहतक में। ठीक है दोस्तों, तो कुंती ने बाल अवस्था में क्या किया, भगवान सूर्यदेव की उपासना की और उनसे उन्हें क्या जो कर्ण था उनका पुत्र पैदा हुआ, परंतु उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ था, तो इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग करना पड़ा और कर्ण को एक सारथी अधिरथ ने प्राप्त किया और उनका पालन पोषण किया। उनकी माता का नाम था
राधे, इसलिए कर्ण को राधे के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, पांडव किसी कारण वंश बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, इसीलिए जो कुंती थी उन्होंने उनको ये बात बताई और 5 पुत्रों की प्राप्ति की। जैसे धर्मराज से युधिष्ठिर, तो क्वेश्चन आ सकता है कि युधिष्ठिर किसका लड़का था, तो था तो पांडु का, लेकिन किसकी उपासना से या किसके वरदान से, जो दुर्वासा ऋषि उन्होंने किससे प्राप्त किया था, धर्मराज से। तो धर्मराज के पुत्र का नाम है युधिष्ठिर, वासुदेव के पुत्र का नाम है भीम तथा इंद्रदेव के पुत्र का नाम है अर्जुन। ये 3 पुत्र कहलाते हैं कुंती के। उन्होंने अश्विनी कुमार की क्या की, अर्चना की, तो 2 पुत्र पैदा किए, नकुल एवं सहदेव, जो किसके बच्चे माने जाते हैं, मांदरी के। ठीक है दोस्तों, अब हम वंशावली पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा महाभारत भगवत गीता की तरफ न जाते हुए आगे देख लेते हैं आगे क्या हुआ। अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, और आप सबको पता होगा अभिमन्यु को अमीन गांव में चक्रव्यूह के अंदर 8 महारथियों ने उसको घेर कर मार दिया था, और जिसका जो संरक्षण कर रहा था चक्रव्यूह के जो आगे खड़ा था वो था जरासंध। ठीक है दोस्तों, चलो अभिमन्यु की मृत्यु के बाद क्या हुआ, तो अर्जुन ने अगले दिन जरासंध की मृत्यु या उसकी हत्या कर अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लिया, और 18 दिन तक आपका महाभारत का युद्ध चलता रहा। तो अभिमन्यु के बाद परीक्षित ने क्या किया, न तो कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर, न पांडवों की राजधानी, तो पांडवों की राजधानी कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ, किसी को भी राजधानी नहीं बनाया, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया असंध को, असंध करनाल में। तो वो जब एक बार एक जंगल जिसका नाम है सफिदों, वहां पर दोस्तों परीक्षण के लिए गए थे, या दोस्तों शिकार खेलने के लिए गए थे, जहां पर उनको सांप के द्वारा काट लिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए इनके पुत्र जन्मेजय ने क्या करवाया, स्पिद्दों में सर्प दमन यज्ञ करवाया, जिसके अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है दोस्तों, सर्प दमन यज्ञ करवाया और सारे के सारे सांपों का, सर्पों का क्या कर दिया, दमन कर दिया। इसने अपनी राजधानी असंध से तक्षशिला स्थापित की, और तक्षशिला पर इनके साथ जो युद्ध हुआ वो ब्राह्मणों के साथ हुआ। उसके बाद ये वंश समाप्त हो गया, और तक्षशिला में आचार्य चाणक्य रहते थे, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम जो राजा थे धनानंद, उनसे अपमानित होने के बाद उनसे बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को परीक्षण या उसको तैयार किया था, और धनानंद की मृत्यु की थी या मृत्यु करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो तक्षशिला से मौर्य वंश, और मौर्य वंश से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जब मौर्य वंश था तो मौर्य वंश के समानांतर हरियाणा में कौन सा वंश चला हुआ था, तो वो था यौदेय गणराज्य। और यौदेय गणराज्य किसका वंशज माना जाता है, आपका युधिष्ठिर का। किसका माना जाता है, युधिष्ठिर का। क्या दोस्तों आपको यहां तक इतनी बातें समझ में आई? आगे हम देखते हैं कि जो कौरव और पांडव थे, इन्होंने शिक्षा कहां से ग्रहण की और इनके गुरु कौन थे। तो कौरव और पांडवों ने गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त की। जो गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोण की नगरी कहा जाता है देहरादून को। तो गुरु द्रोण का संबंध कहां से था, देहरादून से, और इनके पिता का नाम क्या था, भारद्वाज। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया, शिक्षा दी किसको, कौरव और पांडवों को। तो कौरव और पांडवों के गुरु कौन थे, आपका गुरु द्रोणाचार्य है। और जबकि आपका महारथी कर्ण के जो गुरु थे वो कौन थे, भगवान परशुराम। एक्चुअली क्या था, जो कर्ण थे, भगवान जो परशुराम थे, वो किसी भी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे। ठीक है, वो केवल ब्राह्मणों को ही क्या देते थे, शिक्षा देते थे। जो कर्ण था ब्राह्मण का वेश लेकर शिक्षा प्राप्त करने गया था, किससे, परशुराम से ही। ठीक है दोस्तों, और जब भगवान परशुराम को ये पता चलता है कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है, तो उसे श्राप देता है कि वो अंतिम दिनों में या अंतिम समय में अपने जितनी भी उसने शिक्षा प्राप्त की है मुझसे, वो सारे के सारे भूल जाएगा। और आपको पता ही होगा, अंतिम जब समय था, अर्जुन ने उनको, जब उनका चक्का धरती या जमीन के अंदर धंस गया था, तो उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं एक पात्र और आता है जहां से हरियाणा के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया लास्ट के ही एक एग्जाम के अंदर, कि जो आपका गुरु द्रोण था, गुरु द्रोण भी आपका क्षत्रियों को ही क्या देता था, शिक्षा देता था। तो एक लव्य था, जो उसने क्या किया,
ठीक है दोस्तों, वो भील वंश से संबंध रखता था, जो गुरु द्रोण के पास आता है कि मुझे भी आपसे शिक्षा चाहिए, परंतु गुरु द्रोण उन्हें शिक्षा नहीं देता। तो दोस्तों वो क्या करता है, गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाता है और उसे गुरु मानकर क्या करता है, उससे शिक्षा प्राप्त करता है। दोस्तों शिक्षा प्राप्त करनी है, आप किसी को भी अपने मन के अंदर बिठाइएगा, उसे अपना आदि रूप मानिएगा और उसकी पूजा कीजिएगा, आप शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एकलव्य था, एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाकर उससे क्या किया था, क्या प्राप्त किया था, शिक्षा प्राप्त की। और एक बार क्या था, एक कुत्ता था, एक उसने जो कुत्ता था उसके मुंह के अंदर 3 तीर मार दिए थे, परंतु कुत्ता बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। जैसे ही कौरव पांडवों को वो कुत्ता मिलता है और देखते हैं कि इस प्रकार का उन्होंने एक अचंभ्य करने वाला दृश्य देखा है, तो किसके पास जाते हैं, गुरु द्रोण के पास जाते हैं और ऐसा ऐसा उनको बताते हैं। क्योंकि गुरु द्रोण का जो प्रिय शिष्य था वो कौन था, अर्जुन था, और वो अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना चाहते थे। तो इसलिए वो एकलव्य के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके गुरु कौन हैं। तो उन्होंने कहा मूर्ति की तरफ ध्यान करते हुए कि मेरे गुरु हैं गुरु द्रोण, अर्थात वही गुरु द्रोण जो उनके सामने थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो कहते हैं मैंने तो आपको शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा मैंने आपकी प्रतिमा को गुरु मानकर आपसे शिक्षा ग्रहण की है। तो गुरु द्रोण कहते हैं कि मुझे फिर आपसे गुरु दक्षिणा चाहिए, और वो गुरु दक्षिणा में एकलव्य उन्हें अपने दाएं हाथ का अंगूठा देता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा कि एकलव्य का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है, और क्वेश्चन हम गुड़गांव याद करके बैठे थे, लेकिन गुड़गांव के अंदर ही पूछा था, गुड़गांव में कहाँ पर है, खांडसा में। तो गुड़गांव में कहाँ पर बच्चे, खांडसा के अंदर वो स्थित है। तो जैसे कौरव पांडव अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो भी गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोण को गुड़गांव, जिसको वर्तमान गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, वो दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। गुरु द्रोण की जो पत्नी थी उनका नाम था कृपि, जिनको माता शीतला के नाम से भी जाना जाता है, और इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है। यहाँ से, और इनका मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, तो माता शीतला का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, आपका गुड़गांव के अंदर है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, चेचक की देवी भी कहा जाता है। तो कौरव पांडव और कर्ण शिक्षा लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सभी कौरव और पांडव क्या करते हैं, अपने शौर्य का, अपनी जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उनका प्रदर्शन करते हैं और बताते हैं श्रेष्ठ कौन है। उसी प्रतियोगिता में महारथी कर्ण भी उपस्थित होता है, और महारथी कर्ण से जब पूछा जाता है कि आप कहाँ के राजा हो, तो उनके पास इस बात का कोई भी उत्तर नहीं था। तब उनकी सहायता में दुर्योधन खड़ा होता है, अगर इस प्रतियोगिता में श्रेष्ठ को दिखाना है तो एक राजा होना जरूरी है, तो मैं महारथी कर्ण को या कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। अंग देश कहाँ पर है, ये आपका बिहार में है, और बिहार में भगलपुर। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण इस बात का एहसान मानता है और उनको एक विश्वास दिलाता है कि वह हर स्थिति में किसका साथ देगा, दुर्योधन का साथ देगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने जाना कि किस तरीके से वंशावली आपका महाभारत की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर्व शुरू होता है सभा पर्व। सभा पर्व में एंट्री होती है मामा शुकनी की। ठीक है दोस्तों, और मामा शुकनी आपको पता है कि महाभारत में कैसा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो हमेशा कौरव और पांडवों को अलग रखता है, ताकि आपका जो राज्य है हस्तिनापुर वो किसके हिस्से आ जाए, दुर्योधन के हिस्से आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो सभा पर्व में एक्चुअली सभा पर्व का संबंध किससे है, जुआ से है। तो इसमें जुआ खेला जाता है, और जो क्या नाम लेते हैं आपका युधिष्ठिर अपना पूरा का पूरा राजपाट अपने भाई तथा अपनी पत्नी द्रौपदी को क्या कर लेते हैं, दांव पे लगा देते हैं और हार जाते हैं। तब उनको वनवास मिलता है, और इस पर्व को किस नाम से जाना जाता है, वन पर्व के नाम से जाना जाता है। वो अपने वनवास के दिन, इनको 12 वर्ष का वनवास मिला था, और अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान वो भिन्न भिन्न वनों के अंदर विचरण करते रहे, जिनमें से हरियाणा में कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपके सामने हैं। जो पलवल में है पंचवटी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पांडवों की पंचवटी किसे कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, तो पलवल। और दूसरा क्वेश्चन है कि काम्यक वन का संबंध किससे है, पांडवों से है, और काम्यक वन कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और काम्यक वन को वर्तमान किस नाम से जाना जाता है,
इसको कमोदा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अब शर्त ये थी कि वो वनवास के दौरान 1 वर्ष अज्ञातवास के रूप में भी बिताएंगे। ठीक है दोस्तों, और अज्ञातवास में अगर उनको देख लिया जाता है तो उनका जो वो वनवास होगा वो रद्द मान लिया जाएगा और उनको शुरुआत से दोबारा फिर वनवास में जाना होगा। ठीक है दोस्तों, इस पर्व को क्या कहा जाता है जिसमें अज्ञातवास का वर्णन है? विराट पर्व। जो विराट पर्व है हरियाणा में ही स्थित है, हरियाणा में ही विराट जो नगर है वो स्थित है। और विराट नगर किसका आधुनिक नाम है? विराट नगर किसका नाम है? पिंजौर का। तो पिंजौर किसका आधुनिक नाम है आपका? विराट नगर का। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो पिंजौर का प्राचीन नाम है वो क्या है आपका? विराट नगर। अगला जो पर्व आता है वो आता है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में क्या बताया गया है कि जब उन्होंने अज्ञातवास पूरा कर लिया तो अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए वो आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कौरवों की राजधानी थी हस्तिनापुर थी तथा पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। परंतु जो दुर्योधन होता है वो कहता है कि मैं पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उस समय युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और तब युद्ध को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगते हैं। वो 5 गांव कौन कौन से हैं दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइएगा। तो पांडुप्रस्थ, सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, श्रीपत व व्याघ्रप्रस्थ। पांडुप्रस्थ अर्थात पानीपत, सोनप्रस्थ अर्थात सोनीपत, इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली, श्रीपत अर्थात सीही जो फरीदाबाद में है, और आपका व्याघ्रप्रस्थ अर्थात बागपत जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पांडव से कौन से 5 गांव मांगे गए थे? इनमें से भी आपका HSSC कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला तो उसके बाद दुर्योधन ये 5 गांव भी उसे नहीं देता, क्योंकि उसने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो उसके बाद शुरू हो जाता है आपका महाभारत का युद्ध, और जिसका वर्णन है द्रोण पर्व में। तो हमारा छठा पर्व है द्रोण पर्व, और द्रोण पर्व में आपका भगवत गीता कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश दिया गया। तो बच्चे आप बताइएगा, गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किस पर्व में है या किस पर्व से संबंधित है? तो वो है आपका द्रोण पर्व। किससे संबंधित है? द्रोण पर्व से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कहाँ पर दिया? ज्योतिषर में। जो गीता का उपदेश था अर्जुन के साथ किसने सुना था? संजय ने। और इसका जो लाइव टेलीकास्ट किया था वो किसके लिए किया था? वो धृतराष्ट्र के लिए किया था। जो गीता का उपदेश है वो कितने समय के लिए दिया गया था? 45 मिनट। ठीक है, जो गीता का उपदेश दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कितने मिनट में दिया गया था? 45 मिनट में। और जो उपदेश दिया गया वो कहाँ पर दिया गया था? ज्योतिषर में वट वृक्ष के नीचे। ठीक है दोस्तों, भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। 18 से याद रखना दोस्तों, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। और महाभारत का युद्ध भी कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। और इनकी कुल सेना, कौरव और पांडवों की सेना मिलाकर कुल कितनी थी? 18 अक्षौहिणी सेना ही थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे कि गीता में कुल कितने श्लोक हैं? गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कितने कहे हैं? 574, और अर्जुन ने 84, संजय ने 41 तथा धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। ठीक है दोस्तों, अब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण किसका अवतार है? इंद्र का अवतार है। और गीता में अर्जुन को क्या कहा गया है? भारत कहा गया है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम तो जो श्री कृष्ण को मानते हैं वो आपका भगवान विष्णु। चलो आप बताइएगा कि जो हमारा भगवान होता है, भगवान को हम मानते हैं गॉड। गॉड का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइएगा। चलो मैं देखते हैं। जी मतलब जनरेटर, जो क्या करता है? दुनिया की उत्पत्ति करता है।
एक होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर होता है चलाने वाला, और एक होता है डिस्ट्रॉयड जो क्या करता है, विनाश अर्थात समाप्त करता है। जो जनरेटर है, जो जनरेटर किसे कहा गया है, तो ब्रह्मा जी को। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई या मनु की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो वो आपका ब्रह्मा जी से हुई थी। तो इस जो सृष्टि के जो रचयिता है वो कौन है, ब्रह्मा जी हैं। और जैसे जैसे दोस्तों पाप बढ़ता जाता है तो भगवान विष्णु जो ऑपरेटर का रोल अदा करते हैं वो जन्म लेते हैं। आपको पता ही होगा मत्स्य पुराण, आगे आगे भगवान श्री कृष्ण, राम, परशुराम सबका अवतार ही किसने लिया है, आपका किसने लिया दोस्तों, भाई विष्णु जी ने लिया है। और डिस्ट्रॉयर जी कौन है, महेश अर्थात भगवान शिव, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका अर्थ होता है दोस्तों गॉड, ठीक है। चलो ये छोटी सी स्टोरी थी आपके लिए। तो श्री कृष्ण, गीता के अनुसार श्री कृष्ण किसका दोस्तों अवतार है, भगवान इंद्र का, और अर्जुन को क्या कहा गया है, भारत। अब जो 18 अध्याय हैं, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अध्याय लेकर आया हूं जहां से आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। जो आपका दूसरा अध्याय है भगवत गीता का, उसमें क्या बताया गया है कि आत्मा क्या है, अमर अजर है। आत्मा को न तो मरती है ना पैदा होती है, वो केवल शरीर बदलती है। जो आपका गीता है उसके चौथे अध्याय में क्या बताया गया है, जो आपका इंपॉर्टेंट श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य, तो ये श्लोक किसमें है, चौथे अध्याय में है। और 11वें अध्याय में आपका भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या लिया था, विराट रूप को धारण किया था। किस अध्याय में है, 11वें, ठीक है दोस्तों। और किस अध्याय के अनुसार संसार को वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है, तो वो आपका 15वें अध्याय में। आपसे और क्वेश्चन आ सकता है कि भगवत गीता का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो 18वां, और सबसे छोटा कौन सा है, 12वां व 15वां, ठीक है दोस्तों। क्या आपको इतनी बात समझ में? अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भगवत गीता के या 18 अध्याय के जो श्लोक लिखे गए हैं वो कहाँ पर लिखे गए हैं, तो लिखे गए हैं बिरला मंदिर। जो बिरला मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा, कब, 1955 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हरियाणा में गीता भवन कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, और जिसको 1967 में मध्य प्रदेश के महाराजा के द्वारा इसको बनवाया गया था। और गीता मंदिर पूछता है तो वो कैथल के पुंडरी में है, ठीक है दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं महाभारत के युद्ध में। जो अर्जुन का जो सारथी बना था वो कौन बना था, भगवान श्री कृष्ण। उपदेश देने के बाद दोस्तों अब क्या होता है, महाभारत का युद्ध होता है। अब यहाँ से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने काफ़ी क्वेश्चन पूछा था कि कपिध्वज किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा पूछे गए हैं, तो हम उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। जो सारथी कौन बने थे, भगवान श्री कृष्ण, जिनके रथ का नाम था गरुड़ध्वज, और जिनके 4 घोड़े थे, जिनके क्या थे दोस्तों, 4 घोड़े सफेद रंग के थे, जिनके नाम हैं शैत्य, बलाहक तथा सुग्रीव तथा मेघपुष्प। ये क्या थे, जो श्री कृष्ण का रथ था उसके 4 घोड़ों के नाम है। श्री कृष्ण ने तो क्या किया था दोस्तों, महाभारत के युद्ध में क्या किया था, आपका शस्त्र न उठाने का क्या किया था, वचन दिया था। अब क्या था शस्त्र न उठाने का, तो वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो आपका कौरव पांडव थे ये रिलेशन में थे, किसके साथ, आपका भगवान श्री कृष्ण के साथ। अब क्या होता है, उन्होंने भाग तो नहीं लिया, परंतु वो कहते हैं कि एक तरफ मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि सुबह जो मेरे पास जल्दी आएगा और मुझसे जो सबसे पहले मांगेगा मैं उसको वही चीज प्रदान कर दूंगा। तो सबसे पहले पहुंचता है अर्जुन, सबसे पहले पहुंचता है आपका दुर्योधन। जो दुर्योधन था भगवान श्री कृष्ण के जो सिर है उसके पीछे बैठा था, सिर के पीछे बैठा था। और बाद में कौन आया, अर्जुन आया, जो भगवान श्री कृष्ण के पाँव में बैठा है। जब भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुलती हैं तो अर्जुन को अपने सामने पाते हैं, तो उनके बीच में विवाद होता है, पहले तो मैं आया था। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन छोटे हैं तो पहले आप मानिए, ठीक है।
तो अर्जुन क्या मांगता है, भगवान श्री कृष्ण मुझे तो आप चाहिए, और इस बात की खुशी होती है किसको, दुर्योधन को, कि मुझे क्या मिलेगी, अब सेना मिली है। तो भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं पांडवों के हक में धर्म के साथ, तथा उनकी जो सेना थी वो किसके हक में आ जाती है, आपका कौरवों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा देखते हैं आगे। तो इनके जो धनुष का नाम था तो था अजितंजय, और इनके शंख का नाम था पांचजन्य। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये शंख याद रखना है भगवान श्री कृष्ण का, तो उसका नाम क्या था आपका, पांचजन्य। और अर्जुन के भी काफी नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। अर्जुन के नाम क्या है, पार्थ, कुंती, कुंतीपुत्र, धनंजय, कपिध्वज, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा पूछा गया था। गांडीवधारी, इनके जो धनुष का नाम था उसका नाम था गांडीव। इन्होंने क्या किया था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भगवान श्री कृष्ण से इनको कौन सा अस्त्र मिला था, तो इनको मिला पाशुपास्त्र। ठीक है दोस्तों, और जो अन्य शंख हैं, और इनके जो शंख का नाम क्या था, देवदत्त था। चलो मैंने इनके जो अन्य हैं, 4 भाई हैं इनके पांडव हैं, उनके भी शंखों का वर्णन किया है। जो युधिष्ठिर का शंख था उसका नाम था अवंती, भीम का जो शंख था उसका नाम था पौंड्रिक, नकुल का सुघोष, और सहदेव का मणिपुष्क। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा क्या थे आपका योद्धा थे, और सबके तो हम चीज़ें याद भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है। अब बात ये आती है कौरव और पांडवों को मिलाकर कुल सेना कितनी थी, तो वो थी 18 अक्षौहिणी सेना। 7 किसके पास थी, पांडवों के पास कम थी, परंतु इनके पास क्या था, भगवान श्री कृष्ण था। ठीक है, और 11 अक्षौहिणी सेना किसके पास थी, कौरवों के पास थी। इनके पास ज़्यादा कैसे थी, क्योंकि इनके पास भगवान श्री कृष्ण की भी सेना थी, जो भी आपको बताया गया था। बताइएगा महाभारत का युद्ध कब शुरू हुआ, तो हुआ था वो शुक्ल एकादशी के दिन। ठीक है दोस्तों, जो पांडवों को जो सेना नायक था, सेनापति था, वो कौन था, धृष्टद्युम्न था, जो द्रौपदी का भाई था। और यहां से अब देखिएगा इंपॉर्टेंट, जो कौरवों की तरफ से था, पहले 10 दिन भीष्म पितामह क्या रहे थे, सेनापति रहे थे, और उन्होंने क्या किया था, बिल्कुल अपने मन से क्या किया था, आपका कौरवों का साथ दिया था। परंतु बार बार दुर्योधन के उकसाए जाने के पश्चात उन्होंने क्या किया, अपनी मृत्यु का रास्ता बताया किसको, भगवान श्री कृष्ण। वो तो भगवान थे, पहले से ही जानते थे। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अंबा थी उसने किसका रूप धारण किया था, शिखंडी का। तो यहाँ से शुरू होता है आपका भीष्म पर्व में अंतिम दौर। तो भीष्म पितामह थे, तो उन्होंने मृत्यु का अपनी कारण बताया कि मेरी मृत्यु किसके कारण होगी, वो शिखंडनी के कारण होगी। तो शिखंडनी की आड़ में अर्जुन किसको मार देता है, भीष्म को। इनके शरीर में बहुत ज़्यादा बाण क्या कर दिए जाते हैं, अर्जुन के द्वारा डाल दिए जाते हैं, और इनकी जो मृत्यु होती है अनरक तीर्थ। अंतिम दिन में, अंतिम समय में इनको प्यास लगती है, तब अर्जुन क्या करता है, अपने बाण से क्या पैदा करता है, बाण गंगा पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, तो भीष्म पितामह की इस तरीके से मृत्यु होती है। और भीष्म पितामह की मृत्यु किस दिन हुई थी, युद्ध के 10वें दिन। अब बात आती है कि इनके मरने के बाद, ठीक है, अगला पर्व आता है द्रोण पर्व, जो हमारा 7वां पर्व है। और जो गुरु द्रोण थे वो कितने दिन तक सेना नायक रहे थे, तो वो रहे थे 15 दिन तक, 11 से 15 दिन तक। ठीक है दोस्तों, और इस बीच जो 13वां दिन था, इसमें जो अभिमन्यु था वो चक्रव्यूह में फंस गया था, और चक्रव्यूह से उसे निकलना नहीं आता था, और जिसके दरवाजे पर जरासंध था, जिसके दरवाजे पर क्या था, जरासंध था, और किसी को भी वो अंदर नहीं जाने दे रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो आपका 7 महायोद्धा होते हैं वो घेर कर किसको मार देते हैं, चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मार देते हैं। और अभिमन्यु की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, अमीन गांव में। और अमीन गांव का वर्तमान नाम क्या है, तो वो नाम है आपका अभिमन्युपुर। ठीक है दोस्तों, और क्या अर्जुन को जैसे पता चलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, तो प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन वो किसकी मृत्यु कर देगा, जरासंध। तो 14वें दिन किसकी मृत्यु होती है, जरासंध की मृत्यु होती है। और 15वें दिन गुरु द्रोण की हत्या होती है। गुरु द्रोण की हत्या कैसे होती है कि वो बिल्कुल अपना जो
पांडवों की सेना थी उनके ऊपर बिल्कुल ही प्रकोप ढा रहे थे। तो उनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय बताया कि आप युधिष्ठिर को कहना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ योजना बनाई जाती है कि गुरु द्रोण को मार दिया जाए। तो उस समय आपका युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, वास्तव में अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई थी। तो अश्वत्थामा एक घोड़े का नाम एक हाथी का नाम था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, उस समय जो आपका गुरु द्रोण थे वो अपने शस्त्र को त्याग देते हैं, जिनकी हत्या कौन करता है? धृष्टद्युम्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से गुरु द्रोण की मृत्यु हुई। अब 15 से 17 दिन तक अब किसको मिला है? जो सेनापति का जो नेतृत्व करने का आदेश वो मिला है महारथी कर्ण। महारथी कर्ण 2 दिन 15वें से 17वें दिन क्या रहा था? आपका कौरवों की सेना का अध्यक्ष रहा था। और ये कौन सा पर्व है? 8वां पर्व है। ठीक है दोस्तों, अभी बताया था कि इनको भगवान परशुराम ने श्राप दिया था कि तू अंतिम दिनों में मेरे द्वारा दी गई शिक्षा को भूल जाएगा। तो अंतिम समय में वो अपनी शिक्षा को भूल जाता है और इसकी अर्जुन के द्वारा मृत्यु हो जाती है। 18वां दिन 9वां पर्व जिसको कहा जाता है शल्य पर्व। इस दिन भीम ने जो शपथ ली थी कि वो दुर्योधन की जंघा को फाड़कर उसकी मृत्यु कर देगा, तो दोस्तों भीम ने क्या किया? दुर्योधन का पीछा करते हुए डुंडवा तीर्थ जींद में वो पहुंच गए, जिसमें आपका दुर्योधन एक सरोवर के नीचे छिप गया था जिसको डुंडवा के नाम से भी जाना जाता है। तो जहां पर भीम दुर्योधन की हत्या कर देता है और उसे मार देता है। ठीक है दोस्तों, और पांडवों की विजय। 18वें दिन क्या हुआ था? पांडवों की विजय। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कौरव पांडवों की तरफ से या पांडवों में शामिल हुआ था? तो उसका नाम है युयुत्सु। और ये क्या था? आपका कौरव था, अर्थात ये धृतराष्ट्र का पुत्र था जो दासी से पैदा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात करता हूँ धृतराष्ट्र की कुल 102 संतानें थी। ठीक है, 100 कौरव प्लस एक लड़की और एक कौन दोस्तों? युत्सु। गांधारी से 100 पैदा हुए थे और ये दासी से पैदा हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि कौन सा कौरव आपका पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में लड़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारा 10वां पर्व जिसका नाम है सौप्तिक पर्व। तो इसमें क्या हुआ? जो अश्वत्थामा था वो अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए सोचता है कि मैं पांडवों को मार दूंगा। वो रात को सोते हुए ये सोचकर ये पांडव हैं तो वो पांडव पुत्रों की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो बाद में अश्वत्थामा को ढूंढ कर मार दिया जाता है। लेकिन किंवदंती है कि अश्वत्थामा और भगवान हनुमान की आज तक मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में कि पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कहाँ पर किया? तो किया पांडु पिंडारा में। ठीक है, युद्ध विजय के पश्चात उन्होंने जींद में क्या किया? जयंती देवी का मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो कुरुक्षेत्र आए थानेश्वर में, उन्होंने युधिष्ठिर के द्वारा देवी कूप मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देवी कूप मंदिर में उन्होंने क्या किए? विजय के पश्चात घोड़े अर्पित किए। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि किस मंदिर में मनोकामना पूरी होने के पश्चात घोड़े अर्पित किए जाते हैं? तो आपका देवी कूप, और जो कहाँ पर आपका थानेश्वर में स्थित है। उसके बाद अगला पर्व है स्त्री पर्व। इसमें कुंती ने बताया कि युधिष्ठिर जो कर्ण है वो तुम्हारा बड़ा भाई था। तो दोस्तों ये बात पता चलती है, सभी विलाप करते हैं कि कर्ण हमारा भाई था, और लेकिन उसने किसका साथ दिया था दोस्तों? दुर्योधन का साथ दिया था। तो एक मान्यता है कि युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कि जो महिलाएं हैं अपने पेट में किसी भी बात को पचा नहीं पाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये किंवदंती है। ठीक है, तो शांति पर्व क्या है? सबसे बड़ा पर्व है जिसमें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। हम जल्दी से कर लेते हैं, बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिएगा पता होने चाहिए आपको 18 पर्व कौन से हैं। अनुशासन, जिसमें राजा के कर्तव्य का वर्णन है। उसके बाद है अश्रुमोधिक पर्व, जिसमें यज्ञ का वर्णन है। उसके बाद आपका इन्होंने यज्ञ करके अपने जो राजपाट को त्याग दिया था और आश्रम में चले गए थे, तो उस पर्व का नाम है आश्रम वासिक पर्व। उसके बाद इम्पोर्टेंट है मौसल पर्व। मौसल पर्व में क्या है? भगवान जो श्री कृष्ण था उसके वंश का विनाश है। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी अपने वंश को नहीं बचा पाए,
कैसे? जब दोस्तों गांधारी का मानना ये था कि जो युद्ध हुआ है महाभारत का उसको भगवान श्री कृष्ण रोक सकते थे, ठीक है दोस्तों, और वो अपने जो पुत्र है दुर्योधन उसको तो बचा ही सकते थे। क्योंकि दोस्तों आपने देखा भी होगा, बड़े सीरियल चलते हैं उसके अंदर बताया गया है कि इन्होंने जो इनके पति अंधे थे, ठीक है, तो उन्होंने भी उनकी तरह ही अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी और उनके पास इतनी शक्तियाँ आ गई थी कि वो क्या कर सकते थे, किसी भी चीज़ को पत्थर का रूप दे सकती थी, ठीक है। तो वही हुआ था कि जैसे इन्होंने अपनी आंखें की जो पट्टी है केवल 2 बार खोली है, एक तो दुर्योधन को बचाने के लिए, जब दुर्योधन आता है सरोवर से नहाकर, ठीक है, तो रास्ते में उनको कृष्ण मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप अपनी माता के सामने निर्वस्त्र जाओगे। तो दोस्तों उस समय, ठीक है, और दूसरी बार अपने अंतिम समय में अपने पुत्र को देखने के लिए, दुर्योधन को देखने के लिए क्या करते हैं, वो अपनी दूसरी बार पट्टी उतारती है और वो गांधारी भगवान श्री कृष्ण को श्राप देते, जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है वैसे ही आपके वंश का विनाश होगा। और भगवान कृष्ण के वंश का विनाश भी आपका बाढ़ के कारण हुआ था, ठीक है, जिसका वर्णन किसमें है, मौसल पर्व में। अगला पर्व है दोस्तों महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें क्या हुआ, सभी पांडव आपका हिमालय की तरफ चल देते हैं कि हमें कहाँ पर जाना है, स्वर्ग में, लेकिन सभी बीच में ही मारे गए और अंत में स्वर्ग में कौन पहुंचा, युधिष्ठिर, और वहां पर है स्वर्गारोहण पर्व। तो इस तरीके से दोस्तों आपका हमने जितने भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें और अपने सुझाव दें। अगर दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो लेकर आया हूँ। ओके, थैंक यू।